जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ होम एंड बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो एक बहुत ही ज्वलंत विषय है, यानी कि बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक है विच आई एम गोइंग टू टेक टुडे, एंड दैट इज़ साउथ फेस हाउसेस, यानी कि दक्षिण मुखी मकान। दोस्तों, दक्षिण दिशा के बारे में इतने वहम और इतने भ्रम फैलाए जाते हैं कि कभी तो मुझे हास्यप्रद लगता है और कभी बहुत दुख भी होता है कि वास्तु के नाम पे कितनी अज्ञानता परोसी जा रही है और हम उसको देखते सुनते हैं और एक धारणा बना लेते हैं कि ये दिशा बहुत ही नकारात्मक है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। कहीं थोड़ा सा नेट में पढ़ लिया, कुछ वीडियोस देख लिए, कभी अखबारों में 2-4 वास्तु के टिप्स देख लिए, कुछ मैगजीन्स में देख लिए और हम इतने वास्तु ज्ञानी हो जाते हैं कि खुद ही ये तय कर लेते हैं कि ये दिशा केवल नकारात्मक है और ये दिशा केवल सकारात्मक है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। और आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ दोस्तों, वो साउथ फेस यानी कि दक्षिण दिशा है, जिसके बारे में मैं आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी कि वो कौन सा भूत प्रेत पिशाच है दक्षिण दिशा का जो आपको इतना डराता है और परेशान करता है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? क्या सच में ये नकारात्मक दिशा है या केवल वहम है ये? दोस्तों, ईश्वर के बनाए, ईश्वर द्वारा निर्मित इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़, कोई भी दिशा केवल नकारात्मक हो ही नहीं सकती, तब तक जब तक कि उस दिशा के नियमों, सिद्धांतों या वहाँ की प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। और यही बात लागू होती है साउथ फेस के मकानों पे या दुकानों पे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो साउथ की दिशा होती है, जो दक्षिण दिशा होती है, वो यमराज की होती है, गणों की होती है, पितरों की दिशा होती है और मंगल की दिशा होती है। थोड़ी हार्श एनर्जी होती है, लेकिन केवल नकारात्मक होती है और बिल्कुल सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इसका एक वैज्ञानिक जो आधार है, आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ ताकि आप अंधविश्वास से बचें और वैज्ञानिक और तथ्यों के आधार पर आप खुद ये जान जाएं, समझें कि ये दिशा इतनी नकारात्मक नहीं है जितना इसके बारे में भ्रम फैलाया जाता है। दोस्तों, सूर्य जब सुबह उगता है, जब सूर्योदय होता है पूर्व दिशा से, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, जो किरणों की वेवलेंथ होती है दोस्तों, वो 320 नैनोमीटर होती है और उससे हमें विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और इसीलिए कई बार डॉक्टर्स जब बच्चों को पीलिया होता है तो बच्चों के माँ बाप को ये सलाह देते हैं कि आप सुबह की धूप में बच्चों को लेके बैठें। वो काफ़ी लाभदायक होता है, काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है सुबह की। लेकिन दोस्तों, जब सूर्य पूर्व से घूमते हुए साउथ ईस्ट की तरफ ट्रैवल करता है तो वहाँ पे जाते जाते जो वेवलेंथ होती है सूर्य की किरणों की, वो 300 नैनोमीटर पर आ जाती है। वेवलेंथ जब घटती है तो इंटेंसिटी बढ़ती है, और जब इंटेंसिटी बढ़ती है दोस्तों तो ये हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाती है, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती है। लेकिन दोस्तों, जब साउथ ईस्ट से ट्रैवल करते हुए सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ पहुंचता है तो वेवलेंथ जो होती है सूर्य किरणों की, वो 280 नैनोमीटर हो जाती है। और हमने ये फिजिक्स में पढ़ा है दोस्तों कि वेवलेंथ जब घटती है तो इंटेंसिटी बढ़ती ही बढ़ती है। जब वेवलेंथ 280 नैनोमीटर हो जाती है साउथ में तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये हमारे स्किन की प्रोटोप्लाज्म पे इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है कि हमारी बॉडी का जो कैल्शियम होता है, जो फास्फोरस होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है और हमारी हेल्थ को नुकसान होता है। दोस्तों, यही भूत प्रेत पिशाच है और यही यमराज हैं साउथ दिशा के, जिनको लेकर के कई वास्तु कंसल्टेंट आपको डराते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों इसका फ़ायदा उठाते हैं बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स, जो अपनी प्रॉपर्टी ख़ास तौर पे जिनकी नॉर्थ फेस और ईस्ट फेस है उसको मुंह मांगे दामों में आपको बेचते हैं। और चूँकि हमें ज्ञान नहीं होता कि क्या सच में साउथ फेस इतना नुकसानदेह है, हम महंगे दामों में उन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदते हैं और नुकसान उठाते हैं। दोस्तों, साउथ की जैसे कि मैंने बताया कि जब वेवलेंथ घटती है और इंटेंसिटी बढ़ती है तो हमारे स्किन पे कैल्शियम, फास्फोरस पे हमें हमारा जो शरीर का होता है वो कम होने लगता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक इसी प्रकार सूर्य जब ट्रैवल करते हुए साउथ वेस्ट की तरफ, सनसेट की तरफ जब जाता है तो वेवलेंथ और घटती जाती है और इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। और इसीलिए दोस्तों, साउथ वेस्ट के मकान जो होते हैं, जो जहाँ पे साउथ वेस्ट की एंट्री होती है, उन मकानों पे सबसे ज़्यादा वास्तुदोष माना जाता है। साउथ से भी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं वो मकान जहाँ पे साउथ वेस्ट मुख्य द्वार होता है। तो दोस्तों, ये है आपका वैज्ञानिक आधार साउथ के मकानों का। किसी भी साउथ फेस मकान में दोस्तों या फिर दुकान पे
अगर अर्थ की एनर्जी अच्छी है, वाइब्रेशन अच्छा है, पैरेलल एनर्जी अच्छी है, कॉस्मिक एनर्जी दोस्तों अच्छी है, तो साउथ फेस मकान भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ये सिर्फ एक मिथ है, एक भ्रम है, एक वहम है उन वास्तु कंसल्टेंट का जो डरा के और कुछ ऐसे टिप्स वगैरह बता के आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं। ये गलत होता है दोस्तों। कई बार मैंने देखा है विज़िट में, जब नॉर्थ फेस मकान जब मैं कई बार विज़िट पे गई हूँ या फिर ईस्ट फेस के मकान भी मैंने विज़िट किए हैं दोस्तों, तो मैंने वहाँ भी लोगों को परेशान देखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर साउथ फेस मकान है तो वो सिर्फ नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि अगर साउथ फेस मकानों की अर्थ की एनर्जी चेक कर ली जाए या फिर वाइब्रेशन या फिर जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको देखा जाए सही से, घर की जो आंतरिक व्यवस्था होती है, जो कमरे बनते हैं, अगर उनको वास्तु के अनुसार बनाया जाए तो दोस्तों साउथ फेस मकान आपको कोई हानि नहीं पहुँचाएगा बल्कि आपको लाभ देगा। लेकिन इसके साथ ही अगर नॉर्थ फेस मकान है, ईस्ट फेस मकान है या फिर नॉर्थ ईस्ट फेस मकान जो कि बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है, अगर वहाँ पे अंदर सही से आंतरिक व्यवस्था नहीं रखी गई है, कमरों का सही से निर्धारण नहीं किया गया है, तत्वों का सही से पालन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों नॉर्थ एंड ईस्ट फेस मकान भी आपको हानि पहुँचाने लगते हैं। कुछ ऐसे भी घर मैंने दोस्तों विज़िट किए हैं जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की एंट्री थी लेकिन साथ में साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड था, और इस वजह से दोस्तों ऐसे घरों में मैंने चोरी के केसेस भी देखे हैं। कोर्ट केस जो मुकदमा वाले जो मुद्दे होते हैं उनमें भी लोगों को परेशान होते हुए देखा है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि मुख्य दिशा के साथ साथ, मुख्य फेस के साथ साथ आपके घर की एंट्री, जो अंदर की जो व्यवस्था है वो भी वास्तु के अनुसार हो। सभी पंच तत्वों का सही से संतुलन किया गया हो, व्यवस्था उसके अनुसार हो, उसकी प्रकृति के अनुसार हो। इसके बाद कोई भी घर, कोई भी दुकान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों अंधविश्वास में ना पड़ें, किसी भी वहम में या किसी भी शक में ना पड़ें। कोई भी अगर आपको साउथ फेस मकानों को लेकर डराता है तो आप बिल्कुल भी उसके चक्कर में ना पड़ें। सही और कुशल वास्तु विशेषज्ञ से कंसल्ट करें और उनसे अपने घर का निरीक्षण कराएं। दोस्तों बहुत ही सरल, बहुत ही सस्ता और आसान उपाय होता है साउथ का। इसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं होती है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आप साउथ फेस मकान लेने जा रहे हैं या साउथ फेस अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, बस आप एक कुशल वास्तु कंसल्टेंट होते हैं उनसे आप निरीक्षण ज़रूर करा लें, और जो भी वो रेमेडीज़ वो बताते हैं ध्यान रखें कि जो भी विशेषज्ञ आपके घर आता है वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आपको सही जानकारी ज़रूर दे, क्योंकि अंधविश्वास से कभी दोस्तों लाभ हो ही नहीं सकता, और वास्तु अंधविश्वास को कभी सपोर्ट नहीं करता, कभी उसका समर्थन नहीं करता। तो इसका ध्यान अवश्य रखें। साउथ फेस को लेकर के जो भी मिथ है, भ्रम है, वो मैंने आज आपको क्लियर किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सही जानकारी हो, तभी आपको वास्तु लाभ पहुंचा सकता है। वरना आप उपाय करते रहिए, अंधविश्वास को मानते रहिए, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर कोई समस्या आपको वास्तु संबंधित दोस्तों और आप परेशान हैं और आप कोई डेमोलेशन नहीं चाहते हैं और उपाय चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज से भी जोड़ सकते हैं, वास्तु विदाउट डेमोलेशन, और मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी आप सवाल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं नीतू मिश्रा फिर मिलती हूँ एक नए ज्ञान के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता दी।